हर हर महादेव दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाई थी परसों के दिन अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर और कलवा को लेकर, सॉरी क्या नाम उनका, करौली सरकार को लेकर। तो देखो लोग इतने भड़क गए हैं उनको लेकर कि भाई मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, करौली सरकार के खिलाफ तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग उनके पीछे पागल हैं, इतने पागल है कि मतलब इतने कोई अपने माँ बाप के पीछे पागल नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जन्म उनको माँ बाप ने उनके नहीं, करौली सरकार ने दे दिया है। जरा से उनके खिलाफ तुमने अगर बोला तो भैया काम दाम छोड़ करके सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर हर कोई जानता है कितने लोगों की सेवा करते हैं, कितने लोगों को जीवन दान देते हैं, कितने लोगों को आश्रय देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। केवल करौली सरकार, जो कि बंदा फीस, जैसा आप किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो फीस लेते हैं ना 500,000, वो केवल फीस लेता है स्टार्टिंग की 2.5 लाख। फिर भी लोग पीछे पागल। चलो देखो कमेंट देखो क्या क्या आए हैं। पहला कमेंट है कि आप सही कह रहे हो, आप हमेशा सच बोलते हो। ये तो मेरे लिए है, क्या बात है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट इसके नीचे कमेंट है, जय हो करौली सरकार महादेव की। इसके पास कोई बात नहीं बनी, बस इतना बोल दिया, जय हो करौली सरकार की। क्यों हो ये नहीं मालूम, लेकिन बस जय हो। उसके बाद कमेंट आता है, जय श्री करौली सरकार महादेव की जय। तुम्हारी इच्छा भैया, फिर से कहूँगा, जिसकी जय करना है करो, मैं भी किसी कर रहा हूँ। जय हो कूड़ा करकट देवता की, जय हो गत्ता जी की, जय हो पन्नी की, जय हो बोरा की, जय हो कट्टा की, जय हो टाट पट्टी की, ठीक है। फिर इसके बाद कमेंट आता है, अनिरुद्धाचार्य जैसा बेटा भगवान सबको दे, अनिरुद्धाचार्य की जय। क्या बात है भाई, एक तो चलो उनके समर्थन में कमेंट आया। फिर इसके बाद कमेंट आता है, जूते पड़ेंगे करौली सरकार महादेव धाम सच दरबार है। अच्छा जी, और हम ऐसे सर झुकाए बैठे रहेंगे। एक सवाल पूछ लिया ना तो हगते मूदते तुम जवाब नहीं दे पाओगे। पूरा धाम और धाम के लोग सोचते हुए रह जाएंगे कि पूछ क्या लिया। नहीं। फिर इसके बाद कमेंट आता है, जलते रहो, होड़ ही कर सको, बराबरी न कर सकते, जय हो करौली सरकार की। भाई बराबरी तो भाई उसकी करी जाती ना जो रेस में चल रहा हो, जो रेस में नहीं उसकी बराबरी क्या करे। ये तो बंदा रेस के बाहर ही है, रेस में है ही नहीं, कोई इसको रेस में दौड़ा ही नहीं रहा है। तुम लोग घसीट रहे हो, रेस में लाओ, रेस में लाओ। गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद कमेंट आता है, हम लोग करौली सरकार के वो भक्त हैं जिसने अगर पैसे दिए हैं तो कैंसर जैसे और हार्ट अटैक जैसे रोग होता है से मुक्त हुए हैं। हम वो भक्त हैं जो जानते हैं कि कैसे ये दरबार ने हमें जीवन दान दिया। ये तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, दरबार को साबित करने के लिए हार्ट अटैक जैसी बीमारी और कैंसर जैसी चीज़ों का आड़ ले रहे हैं कि भाई हमें मालूम है कि हमें कैसा जीवन दान दिया। चलो ठीक है, एक को हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है परिवार में, दूसरे को तो कैंसर नहीं हो सकता है, असंभव वाली चीज़ है। चलो एक बार को हम मान भी लेते हैं कि एक ही परिवार में दोनों को हो गया और दोनों ठीक हो गए। किस लिए ठीक हो गए? दरबार में गए थे। दरबार में क्या करने गए थे? पैसे देने जी गए थे। किस चीज़ के लिए? हवन के लिए। मतलब करौली सरकार केवल एक धाम ऐसा है जिसको स्पेशल हवन करना आता है। बाकी जितने भी पंडित पुजारी हैं धरती पे किसी को कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग इतने पैसे नहीं लेते हैं। जो ज़्यादा पैसा लेता है तो ज़्यादा सामग्री लाता है, अलग अलग नए नए मंत्र बना देता है, नई नई चीज़ें एकदम भाई हवा में उड़ा देते हैं। क्या बुद्धि भ्रष्ट है। मतलब अब ये जो है प्रेमानंद महाराज जैसे ही बड़े हो गए। ए भाऊ, इसके खोपड़े का ढक्कन खोल के पानी डालना रे, बेचारी गर्म हो रही है। अगला कमेंट आता है, ये नीम करौली नहीं करौली बाबा है। ओहो हो भैया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, तुमने तो मेरा एकदम चमत्कार सा कर दिया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना मैं बोल पा रहा था चीज़ों को, मैं चीज़ों को गलत समझ रहा था, हमें तो मालूम ही नहीं है। इन बड़बोलों के पास केवल बातें हैं, अनुभव के नाम पर जीरो है। ये लोग केवल बातें कर सकते हैं, प्रमाण नहीं दे सकते। इसलिए हमारे गुरुदेव जब भी इन जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं प्रमाण के साथ बात करने के लिए, तब ये नज़र नहीं आते। इन लोगों को पता है कि जब ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए गुरुदेव के सामने आने में डर जाते हैं। ओहो हो भैया, बचाओ बचाओ बचाओ, हम नहीं जा पाएंगे सच में, हमारी बस की नहीं है, हमारी पोल पट्टी खोल देंगे वो। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दिया है फीस। आय हाय हाय, जय हो गुरुदेव की। माइक पकड़ने के 5100 रुपये। गुरुदेव मेरे पास पैसे नहीं, क्या करें, मैं गरीब हूँ। तो बच्चा तुम्हारी एंट्री नहीं है। गुरुदेव क्या आप मेरा इलाज नहीं करेंगे पैसे नहीं है तो? नहीं बच्चा, यहाँ केवल पैसों वालों का इलाज होता है। गुरुदेव ये तो गलत बात है ना। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। खोल दे बच्चा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस बहाने मेरी टीआरपी तो बढ़ेगी।
और फिर मैं 2.5 लाख से 3.5 लाख कर दूंगा। गुरुदेव वैसे आप कमाल के हैं। जय हो बच्चा, करौली बाबा की जय हो। हजार झूठ हैं, करौली सरकार की जय, जय हो डम्फर बाबा की। अनपढ़ लाइव इन होता है, लिविंग नहीं, वेट कर रहे हैं न्यूज़ नेशन टीम के साथ। अच्छा, सवाल अब मेरा ये है कि न्यूज़ नेशन ही क्यों? करौली सरकार आपके जो हैं ऐसे चैनलों को ही क्यों चुनते हैं जो एक तरफा न्यूज़ दिखाते हैं, जो एक तरफ से ही लोगों को बोलने देते हैं, जो एक तरफ की ही चीज़ों को सुनते हैं? सुदर्शन जैसे न्यूज़ चैनल में क्यों नहीं आते हैं? उनकी फटती है या आपकी फटती है? या नॉर्मल किसी भी यूट्यूबर के डिबेट में आ जाए, बुला लेते हैं, हमारे ही डिबेट में आ जाओ, बुला लो। नहीं नहीं। जिस वीडियो में तुमने कमेंट किया है ना कि न्यूज़ नेशन में वेट कर रहे हैं, न्यूज़ नेशन क्या है? पहले वो मेरी वीडियो अच्छे से दोबारा देख लो, शायद मालूम चल जाएगा, याद नहीं है तो या मालूम नहीं है तो। और लाइव इनकी जो बात कर रहे हो, लिविंग होता नहीं है, लाइव इन होता है। तो बैल बुद्धि, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो लिखा जाता है वैसे नहीं बोला जाता है। अगला कमेंट आता है, आप लोग शिव और शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। तो मतलब तेरे हिसाब से शिव और शक्ति जो है वो ये है। पहले तो आधा काली किस्म है, शक्ति नहीं होता है, शक्ति होता है। ओनली क्लिकेट, क्योंकि चुप नहीं रहना चाहिए, यू डोंट सी एनीथिंग ब्लाइंड। ओहो, हमारे तो आंखें अंधी, सच में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमने बोला ना अभी कि मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है भाई। नहीं भाई नहीं, गुरुदेव हर हर महादेव। मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, सॉरी 2.5 लाख रुपए नहीं है, अब तो फीस बढ़ गई है। जब ये ट्रेंड पाएंगे तो 3.5 लाख हो जाएगा। पैसे नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं जो पैसों में अंधे हो जाते हैं, लेकिन भैया हम तो अंधे ही हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पैसों में अंधे हो जाते हैं। सबको ठीक करते हैं तो हमें ठीक क्यों नहीं किया? अरे ये क्या कह दिया भैया तुमने? तुम भी अंधे हो, तुम्हें भी कुछ नहीं दिखाई देता है। दरबार पर झूठा आरोप मत लगाओ, तुम जैसे लोगों के बापों के बाप हैं श्री करौली सरकार महादेव। इसको लगता है तगड़े से दुखा है, दुखती पूंछ पे पैर रख दिया ऐसा लगता है मैंने। और यदि बाप की बात करें तो भैया हमारे पिताजी एक ही हैं, तुम पता नहीं कितने बाप की औलाद हो। आखिरकार एक बंदे ने ऐसा सवाल पूछ ही लिया जो लोगों के अंदर चलता है कि कितने पैसे दिए तुझे अनिरुद्धाचार्य की पीआर टीम ने? तो मैंने भैया लोगों को सच सवाल का जवाब दिया, जितने तो सोच भी नहीं सकता। अब मैंने तो जवाब दे दिया, लेकिन बंदे का रिप्लाई नहीं आया। अब इस बंदे का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ये सोच में लगा होगा कि कितना पैसा दिया होगा यार। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़, 1 करोड़, अरब, 10 अरब, नील। मेरी तो सोच यार नील तक पहुंच जाती है। तो इस बंदे ने बोला कि जितना तो सोच भी नहीं सकता। बेग का कमेंट आया, काला भूत। ओए काला भूत मत बोल। अब ये जो कमेंट है बहुत लंबा, पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसमें मेन चीज़ जो है वो आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2.5 लाख रुपए नहीं है, 1.5 लाख ही है। 1.5 लाख यानी कि 1.5 रुपये हैं, वो हर एक व्यक्ति चुका सकता है उसको, जिसमें अनुष्ठान के अलावा मृत्युंजय हवन भी होता है। 1 लाख का महाहवन अलग से होता है। जो डॉक्टर ने बोले वो सब गलत है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तो हम कह तो रहे हैं भैया गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दो हमें, हम नहीं ऐसा आपके बार बोलेंगे। घोर अपराध हो गया, हम महादेव की शक्ति को नहीं पहचान पाए। हर हर महादेव। यार क्या बोला जाए अब इनको। देखो हम तो हर बार कहते हैं, फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लास्ट में भी कह रहे हैं, सच क्या झूठ क्या होता है इसके बारे में आप जहाँ से व्यक्ति निकल रहा है ना वहाँ के जड़ पे जाना चाहिए। गांव में जाओ, इसके घर पे जाओ, मालूम चल जाएगा। मैं तुम्हें खुली चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती। जिस प्रकार से आज के समय भी बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे लगे हुए ना, हिडन कैमरे तक जाते हैं उनके पास, लेकिन आज तक कोई एक्सपोज नहीं कर पाया। क्योंकि वो जो भी चीज़ें बोलते हैं या पर्चे में लिखते हैं गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। एक दिन भी यदि इसके आगे पीछे कैमरा घूमने लग जाए ना, पोल पट्टी शाम तक खुल आएगी। चुनौती दे रहा हूँ मैं कि जितना हाईलाइट बागेश्वर धाम सरकार को किया गया था, एक दिन करके देख लो। अगर पोल पट्टी खुल के सामने ना आ जाए, नाम बदल देना। आखिरी में बस इतने कहेंगे, सद्बुद्धि भगवान सबको दे, हर हर महादेव। बाकी आप किसका सपोर्ट करते हैं, आप अपनी राय ज़रूर लिखें।